आज हम पढ़ेंगे रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, सेल मैनेजमेंट इन एमएस एक्सेल 2007। बहुत अच्छे से हम पढ़ने जा रहे हैं। रोज, कॉलम और सेल मैनेजमेंट आना हर एक्सेल यूजर के लिए बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो को हम पूरा बहुत अच्छे से फोकस करके सीखते हैं। अगर आपको एक्सेल में प्रोफेशनल तरीके से काम करना है तो रोज, कॉलम और सेल को मैनेज करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सेल का पूरा स्ट्रक्चर इन तीन चीजों पर का ही बना हुआ होता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रावल कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी। आज हमारी एक्सेल कंप्लीट कोर्स की क्लास नंबर 5 है और आज हम सीखेंगे रोज को, कॉलम्स को, सेल मैनेजमेंट। ठीक है, और कौन सा एक्सेल सीख रहे हैं? एक्सेल का वर्जन 2007 सीख रहे हैं। आप कोई सा भी सीख लें, लेकिन उसके बाद आप अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन एक्सेल 2007 पढ़ने में बहुत आसान होता है, इसलिए 2007 को ही मैं पढ़ाना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, लेकिन आने वाले सीरीज में मैं इससे लेटेस्ट वर्जन सब कुछ एक एक करके सारी की सारी चीजें डालना स्टार्ट कर दूंगा। आओ बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रोज क्या होती है। व्हाट आर रोज? ठीक है, तो रोज क्या होती है? एक्सेल में हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो कहते हैं। एक्सेल के अंदर हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उनको क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। देखो, ये सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है? रोज। ठीक है, ये क्या है? रोज है सारी। कॉलम क्या है फिर? जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है उनको कॉलम बोलते हैं। जैसे ए की हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सारी की सारी वर्टिकल लाइन क्या कहलाती हैं? कॉलम कहलाती हैं। अब अच्छे समझते हैं कि वाटर सेल, तो कॉलम मैंने बता दिया, वाटर कॉलम। एक्सेल में वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है। इनकी नेमिंग जो होती है ए बी सी डी के नाम से होती है, और इसकी जो नेमिंग होती है रोज की 1 2 3 के नाम से होती है। एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी नेमिंग क्या है। देखो, ए बी सी डी इस नाम से, और इसकी नेमिंग 1 2 3 4 इस नाम से हो रही है। ठीक है, तो नेमिंग आपको समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया और रो समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं, व्हाट इज सेल? जहां रोज और कॉलम मिलते हैं। कहां पर? जहां रोज और कॉलम मिलते हैं उसे सेल कहा जाता है। जैसे A1, B2, C5। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये हो गया C5, A1, C2, ये सब क्या है? सेल है। ठीक है, और सेल क्या होता है? जब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं आपस में मिलती है तो उसे सेल बोलते हैं। अब जो मैंने बॉक्स ये जो सेलेक्ट करा हुआ है, ये एक सेल है। क्या है ये? सेल है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाउ टू सेलेक्ट ए रो। एक पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए रो नंबर पर क्लिक करें और उसको सेलेक्ट कर लें, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। मैंने आपको करके भी दिखाया था, अभी दोबारा करके दिखाऊंगा। हाउ टू सेलेक्ट अ कॉलम। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप कॉलम नेम पर क्लिक करें, सिलेक्ट हो जाएगा। मान के चलिए मुझे कॉलम सिलेक्ट करना है, तो मुझे जो प्लस प्लस सा जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, जो मूव हो रहा है, ठीक है, अभी मैं इसको नीचे सेल में नहीं, जो ऊपर ले जाऊंगा तो देखो एक एरो की तरह चेंज हो गया। हो गया चेंज। ठीक है, अब मैं इस पे आके अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो सेलेक्ट हो गया पूरा का पूरा। ये कॉलम है पूरा नीचे तक सेलेक्ट हो गया। ठीक है, किसी भी कॉलम पे ले जाऊंगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमें अब आ गया कि कॉलम को सेलेक्ट कैसे करते हैं, एक कॉलम को सेलेक्ट कैसे करते हैं। देखो मैं आपको सभी सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो मुझे के करना है, मुझे सी करना है, बस मुझे ये प्लस का पॉइंट देखो हो गया, एरो की तरह हो जाता है। अब बात करते हैं हम
कि रो को कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये तो हो गया कॉलम। तो सेम देखो, ये प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, अभी मैं इस पे ले जाऊंगा तो एरो की तरह आ जाए, आ गया। अब ये रो सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। रो की नेमिंग पे ले जाओ और क्लिक कर दो माउस से लेफ्ट बटन एक बार, तो आपका रो अच्छे से सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आपको हाउ टू सेलेक्ट रो, रो सेलेक्ट करना आ गया, कॉलम को सिलेक्ट करना आ गया। अब बात आती है हाउ टू इंसर्ट न्यू रो। एक नई रो को हमें अगर इंसर्ट करना हो तो क्या करना होगा, ठीक है। तो नई रो इंसर्ट करने के लिए रो सेलेक्ट करें, क्या करना है, रो सेलेक्ट करनी है, राइट क्लिक करें, माउस से राइट क्लिक करें और इंसर्ट पर क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें, करके देखते हैं। रो पहले हमने एक कोई सी भी रो, चलो मान के चलिए हमें 5 की करी, और देखो यहाँ पे इंसर्ट ए रो का ऑप्शन आएगा, नीचे देखते हैं, इंसर्ट आ गया, ठीक है। दोबारा जाते हैं, इंसर्ट का ऑप्शन आ गया, क्या आ गया, इंसर्ट, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, क्या करना है, रो सेलेक्ट हो गई, ठीक है। ठीक सेलेक्ट हो गई, ठीक है। एक रो पहले ही 5th में थी, अभी 6 में नंबरिंग आ गई, ठीक है। दोबारा करके देखते हैं, मान के देखो मैं 8 नंबर पे कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ रावल कंप्यूटर, रावल कंप्यूटर, ठीक है। अभी थोड़ा सा फिक्स नहीं है, अभी ऑटो फिक्स हो गया, ठीक है। अब ये रावल कंप्यूटर किस रो में है, 8 में, ठीक है। अभी हम नई इंसर्ट करते हैं तो देखो इसकी नंबरिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और यहाँ कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो कोई 6 में कुछ लिखा हुआ है, इसको भी एडिट कर देते हैं। यहाँ मैं केवल मनोज लिख देता हूँ, मनोज, MANOJ, ठीक है, और एंटर। अब मुझे यहाँ पर 8 नंबर पे मैंने क्लिक करा, राइट क्लिक करा और इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पहले एक थी, अब दो हो गई है, मनोज और रावल कंप्यूटर के बीच में पहले एक रो थी, अब दो हो गई। मैं दोबारा जाता हूँ और इंसर्ट करता हूँ, अब देखो 3 हो गई, ठीक है ना, गैप बढ़ता जा रहा है ना। मैं दोबारा जाता हूँ रावल इस पे और एक और ऐड करता हूँ, देखो 4 हो गई, हो गई। तो हम कहाँ कहीं अपनी रो को अगर इंसर्ट करना हो तो क्या करना होता है हमें, सबसे पहले जो उसकी नेम है 1 2 3 पे, रो का जो नाम होता है 1 2 3 के नाम से होता है, उस पर आए, आप अपना राइट क्लिक करें और इंसर्ट पे आके क्लिक कर दें, ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर 10 नंबर रो पे आप क्लिक कर रहे हो तो 10 से ऊपर साइड में इंक्रीज होगी, ना कि नीचे साइड में ऐड होगी, ठीक है। चलो अब हम आते हैं, ये हो गया आपका हाउ टू सेलेक्ट, ये हो गया इंसर्ट रो कैसे करते हैं, हाउ टू डिलीट रो, अभी किसी रो को हमें डिलीट करना, अच्छा कॉलम को भी अगर ऐड करना हो तो सेम प्रोसेस है, एक बार करके देख लेते हैं कॉलम को भी, ठीक है। इंसर्ट कॉलम हो गया, एक बार और करते हैं, इंसर्ट कॉलम और हो गया। देखो पहले यहाँ पे एक और दो, दो ही है केवल बीच में, ठीक है, दो ही है। अब देखो दोबारा मैं करके दिखाता हूँ, 3 हो जाएंगे, 3 हो गए, हो गए, 3 हो गए कॉलम, तो एक बीच में इंसर्ट हो गया।
अभी अगला टॉपिक आता है, कौन सा था, इंसर्ट रो हो गई। हाउ टू डिलीट रो, हाउ टू डिलीट रो। एक रो को हमें डिलीट कैसे करना है, तो क्या करना है, बहुत सिंपल है ये भी। वहां पे इंसर्ट करा था, यहाँ डिलीट करना है। तो एक रो को डिलीट करने के लिए आपको रो को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, रो को सेलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करनी होगी, डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां जाके आप उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, चलो डिलीट करते हैं। डिलीट ऑप्शन कहाँ है, डिलीट, डिलीट हो गई। तो और डिलीट करें, चलो ये वाले मनोज वाले इसको, इसको डिलीट करते हैं। ये डिलीट हो गई डिलीट। ठीक है, सेम अगर हमें आपको कॉलम को डिलीट करना है, तो कॉलम को डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करें, सेम प्रोसेस, डिलीट हो गया। ठीक है, अगला क्या था, कॉलम डिलीट करना बता दिया। कॉलम को डिलीट करने के लिए कॉलम को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और डिलीट करें। अब आता है हाउ टू चेंज रो हाइट। किसी रो की हाइट को कैसे बदलते हैं, किसी रो की हाइट को कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो रो की हाइट बदलने के लिए रो बॉर्डर पर को ड्रैग करें, रो की जो बॉर्डर है उसको ड्रैग करें, उससे रो की हाइट बदल जाती है। तो देखते हैं प्रैक्टिकल करके, रो की हाइट को ड्रैग करते हैं। ये हो गई हाइट, ड्रैग, रो की जो हाइट है वो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, रो की हाइट देखो आपको दिखाई दे रहा है, रो की हाइट बढ़ गई। ठीक है, कम भी करना हो तो उसको ऊपर ले जाके कम कर दो, वापस कम हो जाएगी। तो रो की हाइट को बढ़ाना और कम करना हमने अच्छे से सीख लिया। रो की हाइट को कैसे कम करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, वो हमने अच्छे से सीख लिया। हाउ टू चेंज रो, सॉरी कॉलम विड्थ। अब हम सीखते हैं कि कॉलम की विड्थ को, चौड़ाई को कैसे बढ़ाते हैं। कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए वो कॉलम बॉर्डर को ड्रैग करें और जो है वो बढ़ जाएगा। दिखाता हूं मैं आपको, मान चलिए इस जे को ले लेते हैं, इसकी हाइट को मुझे बढ़ाना है, तो मैं बढ़ा पा रहा हूँ। देखो ये बढ़ गई, जितनी करनी है हम उतनी इसको बढ़ा पा रहे हैं। ये आपकी हाइट, इसकी विड्थ बढ़ गई, देखो कितनी चौड़ी हो गई। ठीक है, अभी हम आते हैं, ये हो गया आपकी हाउ टू चेंज कॉलम विड्थ। कॉलम की विड्थ कैसे बढ़ती है वो हमने बढ़ानी सीख ली। ऑटो फिट ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं कि डाटा के अनुसार कॉलम अपने आप एडजस्ट हो जाए, तो क्या करें, कैसे करें। कभी कभी हम टाइप करते हैं और वो सेल से बाहर निकल जाता है, हम चाहते हैं ऑटो फिट कैसे करें। तो कॉलम बॉर्डर पर डबल क्लिक करें, ऑटो फिट हो जाता है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान के चलिए छोटे से सेल में मैंने कुछ बड़ा सा लिख दिया, बड़ा सा लिख दिया, सेल से बाहर गया, हम चाहते हैं ऑटो फिट हो जाए, तो कैसे होगा। उसको करने के लिए इस कॉलम की बॉर्डर पर आए, डबल क्लिक करें, ऑटोमेटिकली फिट हो गया। ठीक है, दोबारा करके दिखाता हूँ। मैंने अपना नाम लिखा पूरा, मनोज, MANOJ, मनोज कुमार और रावल। अब ये जो पूरा पूरा एरिया है ये बाहर जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। मैं चाहता हूँ ऑटो फिट हो जाए, तो देखो यहाँ आए, यहाँ आने के बाद डबल क्लिक करो, बस। कहाँ पे डबल क्लिक करा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, डबल क्लिक करा, ऑटोमेटिकली फिट हो गया, नहीं ड्रैग करना पड़ा, नहीं कुछ करने को। हम इसको मैनुअली भी कर सकते थे, लेकिन ऑटो फिट की बात थी। देखो ऑटो फिट मैनुअली भी हम कर सकते हैं, कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, क्योंकि ऑटो फिट सीखना था। ऑटो फिट हमने अच्छे से सीख लिया। अब हम सीखते हैं हाइड और रो कॉलम। किसी भी कॉलम को या रो को कैसे हाइड करते हैं, कैसे छुपाते हैं। किसी रो या कॉलम को छुपाने के लिए कॉलम या रो जिसको भी आपको हाइड करना हो, सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और हाइड कर दें।
देखो मैं हाइड और अनहाइड दोनों एक साथ बता दूंगा। अनहाइड कैसे करना है, सिर्फ ये रो और कॉलम को वापस लाने के लिए मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो इतना सेक्शन हम अभी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखो अभी ये लिखा हुआ है मनोज कुमार रावल, ठीक है। मैं चाहता हूं इसकी रो क्या हो जाए, हाइड हो जाए ये वाली। तो मैं आया यहाँ पे, देखो जैसे ही मैं आया, हमें सेल की नेमिंग पे आके क्लिक करना होगा। सेल की नेमिंग पर आ गए, नेमिंग पर आकर अब हमें अपने माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक किया, नीचे नीचे ऑप्शन आएगा हाइड का। अब मैं जैसे ही हाइड करूंगा तो ये वाला जो नाम है, ये जो नाम है मनोज वाला, ये जो नाम है, ये जो कॉलम है, ये पूरा पूरा गायब हो जाएगा। देखो हाइड गायब हो गया, ठीक है। अभी मुझे ये अनहाइड करना है, तो क्या करना है, अनहाइड। कौन सा कॉलम था, अनहाइड नहीं हो रहा, जरा देख के आते हैं क्या है अनहाइड करने के लिए। चुप ही रो या कॉलम को वापस लाने के लिए रो या कॉलम सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, अनहाइड का ऑप्शन आ जाएगा। ये साथ में है वो सारे, चलो देखते हैं, अनहाइड करते हैं। अनहाइड अनहाइड आएगा, नंबरिंग भूल गए हैं कि किस नंबर पर हमने किया था। अंडू करके देखते हैं, हमने 9 नंबर पे किया था, ठीक है। 9 नंबर ही नाम क्या है, 9 नंबर ही का ही है वो। अच्छा अच्छा, तो अब दोबारा इसको हम हाइड करते हैं, हाइड हो गया, 9 नंबर का है, ठीक है। अब हम इसको अनहाइड करते हैं, अनहाइड क्यों नहीं हो रहा है इस पे? दोबारा जब तक नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। दोबारा हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे, फॉलो अनहाइड रो कॉलम, चूंकि ही रो या कॉलम को वापस लाने के लिए आ, आसपास की रो या कॉलम को सिलेक्ट करें। अच्छा, हम गलत कर रहे थे, हम नेम को सिलेक्ट कर रहे थे, आसपास के रो या कॉलम को सेलेक्ट करें। जैसे मान चलो 9 था, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और अनहाइड का ऑप्शन आया। ये आ क्यों नहीं रहा, ये तो गड़बड़ है, इसको देखते हैं, है ना। ये कॉलम सिलेक्ट करेंगे, ये ये ई वाला और 8 वाला कॉलम, ई 8 कॉलम, ये सेल या फैमिली सेल, ई और 8 मिला है। चलो इसको बाद में देखते हैं, डाउट को अगली क्लास में। हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं, इसमें दिक्कत आई थी, इसको बाद में देखेंगे। मर्ज सेल इंट्रोडक्शन, मर्ज किसी सेल को मर्ज कैसे करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। चलो एक बार और देखते हैं। छुपी हुई रो या कॉलम वापस लाने के लिए आसपास की रो या कॉलम सेलेक्ट करें, आसपास की रो या कॉलम सेलेक्ट करें,
राइट क्लिक करें, अनहाइड करें, एक बार और देखते हैं। ये अगर कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ये वाला भैया, ये वाला। अनहाइड, चलो इसको हाइड करके देखते हैं पहले। हाइड, आ गया। अच्छा, तो हम जो गलती कर रहे थे, दोनों को एक साथ ऐसे सेलेक्ट करना है ना, और सेलेक्ट करने के बाद आ गया आवाज। अनहाइड करना है, आ गया। ठीक है, तो हम पे एक छोटी सी मिस्टेक हो रही थी। अभी मैं इसको, मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि हमने 9 नंबर को हाइड किया था, 9 नंबर को हाइड किया था, 9 नंबर को हाइड करने के बाद इसको क्या करना है ना, कि 9 से जो छोटा है 8 और जो 9 से बड़ा है 10, उन दोनों हमें रोज को सेलेक्ट करना होगा और फिर राइट क्लिक करके अनहाइड करना होगा। हो गया अनहाइड। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि मर्ज सेल इंट्रोडक्शन, कि मर्ज सेल को मर्ज कैसे करते हैं। कई सेल को जोड़कर एक सेल बनाना सेल मर्ज कहलाता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए सेल मर्ज क्या कहलाता है। समझ गए होगा आप, कई सेल को जोड़कर एक सेल बनाना, ठीक है, सेल मर्ज कहलाता है। जैसे कि सबसे पहले तो हम उसको एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक। ठीक है, चलो अभी मान चलिए एक ये सेलेक्ट सेल है, एक ये सेल है, एक ये है, एक ये है, ये 4 सेल हैं। हम इन चारों सेलों को मिला के एक सेल बनाना चाहते हैं, या सबको मिला के, इनको मिला के एक सेल बनाना चाहते हैं। तो अब हमें क्या करना हो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमें आपके होम टैब के अलाइनमेंट ऑप्शन के अंदर जाना होगा, और यहाँ आकर ऑप्शन आ जाएगा मर्ज एंड सेंटर। तो ये मर्ज एंड सेंटर पे ओके करा, तो ये पूरा का पूरा एक सेल बन गया। ठीक है, मैंने क्या किया, जो जो सेल मुझे मर्ज करने थे उनको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया और मैं इनको एक सेल में सेलेक्ट कर लिया। सेल में आने के बाद होम टैब के अलाइनमेंट ऑप्शन ग्रुप में आने के बाद मैंने मर्ज एंड सेंटर कर दिया। ये पूरा पूरा एक हो गया। अभी पहले, अब होगा, ये पूरा एक सेल बन गया। ठीक है, ये पूरा एक सेल बन गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से पूरी सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ जानते हैं, कुछ प्रोफेशनल टिप जानते हैं, कि ऑटो फिट का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर विड्थ रखते हैं, क्लीन टैब डिजाइन बनाते हैं, क्लीन टैब डिजाइन बनाते हैं, बहुत ज्यादा डिजाइनिंग नहीं करते, बहुत ज्यादा क्लीन रखते हैं चीजों को। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रैक्टिकल टास्क दे रहा हूँ। जैसे नई रोल सेट करके देखना, कॉलम को डिलीट करके देखना, कॉलम कैसे डिलीट होता है, विड्थ और हाइट बदलने की कोशिश करना, हाइड और अनहाइड करें, चीजों को हाइड और अनहाइड करके देखें, ऑटो फिट का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी हो। अगर आपकी सेल मैनेजमेंट मजबूत हो गई तो एक्सेल में आपकी वर्किंग स्पीड बढ़ जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक्सेल कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। इतनी डिटेलिंग से हम आपको सिखाते हैं कि इन केस अगर कोई गलती हमसे हो जाए तो ऑन द स्पॉट, मोस्ट ऑफ द केस हम आपके सामने ही उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में जहां हम सीखेंगे बेसिक फॉर्मेटिंग पार्ट 1। थैंक यू सो मच।